वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति घटने से अगले साल पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। रूस की अगुवाई में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने अगले साल से क्रूड आपूर्ति में 5 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती का फैसला किया है। संगठन की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में अधिकतर देशों ने कटौती पर सहमति जताई है। इस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। अमेरिका जल्द ही तालिबान के साथ वार्ता बहाल करेगा। अमेरिकी विदेशी विभाग से की गई इस घोषणा का पाकिस्तान ने स्वागत किया है। इस दौरान अफगानिस्तान के अंदर वार्ता के लिए कदम उठाने और युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान इसका स्वागत करता है और हमें आशा है कि इस वार्ता से अफगानिस्तान के अंदर वार्ता होगी और शांतिपूर्ण एवं स्थायी अफगानिस्तान का निर्माण होगा। अमेरिका ने कहा है कि पिछले महीने ईरान में शुरू हुए सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में ईरान सरकार ने संभवतः 1000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की है। विदेश मंत्रालय के विदेश प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान की मौजूदा स्थिति देखते हुए संभव है कि प्रदर्शन शुरू होने से लेकर अब तक ईरानी सरकार की कार्रवाई में बड़ी संख्या में ईरानी नागरिकों की हत्या हो सकती है। सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद 15 नवंबर से ईरान में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। हुक ने कहा कि अमेरिका को किसी साइट से 32,000 वीडियो फुटेज मिले हैं जो ईरान सरकार की बर्बरता का खुलासा करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि ईरान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रदर्शनों में हजारों ईरानी नागरिक घायल हो गए हैं और कम से कम 7,000 प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं। और इन गंभीर खबरों के बाद एक कोशिश आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही हल्की फुल्की खबरें दुनिया रंग बिरंगी में। ये टैक्सियां आम नहीं हैं। गुलाबी रंग की इन टुक टुक टैक्सियों को श्रीलंका की सिंगल मदर चलाती है। खास बात ये भी है कि इन टैक्सियों में सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही बिठाया जाता है। दरअसल ये श्रीलंका की एक यूनिक स्कीम का हिस्सा है जिसमें देश के कल्चरल और जेंडर बैरियर्स को तोड़ा जा रहा है। #थिंक-पिंक कैंपेन एक चैरिटी प्रोजेक्ट है जो जेंडर बेस्ड गरीबी को दूर करने के लिए एक ब्रिटिश चैरिटी रोजी मे फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है। इस स्कीम से अब तक कई महिलाओं की जिंदगी संवारी जा चुकी है। कभी आपने चिंपैंजी को ऐसा करते देखा है? जी हाँ, ये चिंपैंजी काफी खास है और अपने इस टैलेंट से लोगों को लुभा रहा है। चीन के एक चिड़ियाघर में इस चिंपैंजी को देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कपड़े धोने में माहिर इस चिंपैंजी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इसे कपड़े धोना बहुत पसंद है। ये काम इसे इतना पसंद है कि दिन में कम से कम एक बार इसे कपड़े ना धोने दिए जाएं तो ये परेशान भी हो जाता है। वेटिकन में क्रिसमस का खुमार चढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ सजाया गया बड़ा सा क्रिसमस ट्री सभी को लुभा रहा है। साथ ही यहाँ पूरा माहौल ही त्योहार के रंग में रंग गया है। 85 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस क्रिसमस ट्री को खास तौर से एनर्जी सेविंग लाइट्स से सजाया गया है जो पूरे क्रिसमस सीजन तक सेंट पीटर स्क्वायर में सजा रहेगा। इस आयोजन में प्रभु यीशु के जन्म से जुड़े तमाम दृश्यों को भी दर्शाया गया है। साथ ही 2018 में आए भीषण तूफान की आपदा को भी इस दौरान दर्शाया जा रहा है। ये पूरा समारोह 12 जनवरी तक चलेगा। ये तस्वीरें किसी बिल्डिंग का असल मॉडल नहीं है। ये वो बिल्डिंग है जिनमें रहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें खाया जा सकता है। लंदन के कुछ आर्किटेक्ट्स ने ये खूबसूरत जिंजर ब्रेड सिटी बनाई है जो काफी फ्यूचरिस्टिक दिख रही है। ये सालाना एग्जीबिशन द म्यूजियम ऑफ आर्किटेक्चर नाम से लगाई गई है।
2019 की इस एग्जीबिशन की थीम हाई राइज बिल्डिंग्स है, जिसमें अपार्टमेंट्स, ऑफिस ब्लॉक्स, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, सिनेमा, ट्राम स्टेशन, अर्बन फार्म, पार्क और फेरी टर्मिनल भी दिखाए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे लोगों को देखते हुए जिंजर ब्रेड से बनी इस एग्जीबिशन को 5 जनवरी तक चलाया जा रहा है।